हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के मैथ चैप्टर 5 के पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में उसका कुछ बेसिक लेवल समझा, तो आज इस वीडियो में हम उनके कुछ क्वेश्चन या एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या टॉपिक है? कक्षा चैप्टर 5। क्या चैप्टर 5 क्या नाम है हमारा? समांतर, जिसे हम क्या कहते हैं? एपी। संक्षेप में क्या कह देते हैं? एपी का 8 क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 9 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 10, 9 मतलब हमको क्या दिया है? हमको दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, दिया है, क्या दिया है? दिया है एपी बराबर, दिया है एपी बराबर कितना दिया? 10, 7, 4 डेढ़ डेढ़ दिया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है A10 का मान। क्या करना है? A10 का मान। तो हमने क्या किया था? हमने आपको वहां पर बताया था कि कहाँ पर बेसिक बताया कि किसी भी पद का 10वां पद करने के लिए एक इसमें से घटा देते। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? हमें दिया प्रथम पद। क्या चाहिए हमसे? सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमको? मतलब A+10 को हम क्या हम बताए थे कि ए होता है प्लस ए और प्लस मतलब n-1 होता है। मतलब n में से पदों की संख्या होती है। जैसे an होता है, n-1 होता है, वहां पर क्या आ जाता है? वो संख्या रहती है। तो यहाँ पर कितना है? 9d आएगा। तो हमको किसी पद श्रेणी का 10वां पद ज्ञान क्या चाहिए? हमको a और d का मान ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा? हमको a और d का मान ज्ञात करना होगा। तो हमको प्रथम पद a बराबर क्या होता है? प्रथम पद। तो मतलब प्रथम पद कितना है हमारे पास? प्रथम पद कितना हमारे पास? प्रथम पद है a बराबर कितना है? 10। a बराबर हमारे पास कितना दिया है? 10। और हमको समांतर कैसे निकालते हैं? तो हमने बताया था कि d बराबर होता है A2 माइनस A1, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो d बराबर आ जाएगा कितना हमारा? 4 माइनस 10, कितना आ जाएगा? 7 माइनस 4 माइनस का 3। हमारा d का मान कितना आएगा? -3। तो हम A10 बराबर किसे आज निकालेंगे? A10 बराबर 10 प्लस 9 गुणे -3। A10 बराबर कितना आ जाएगा? 10 प्लस 10 माइनस होगा 9 तिया 27। A10 का मान कितना आएगा? -17। कितना आ गया? -17। तो आप देख सकते हैं किसी भी श्रेणी का कौन सा भी पद, जैसे हम यहाँ पर 100वां पद निकालना होगा तो यहाँ पर 99d कर देंगे। मतलब एक पद से कम होता है। और किसी भी श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमको a और d के मान निकालने होते हैं। क्या करने होते हैं? a और d के मान निकालने होते हैं। तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मतलब हम क्या करना है? an प्लस d दो पद ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है, मान लीजिए आपको क्या दिया? प्रथम पद और क्या डी का मान ज्ञात करना है। किस प्रकार ज्ञात करना है प्रथम पद और डी का मान? जैसे मान लीजिए आपको द्वितीय पद या जैसे मान लीजिए आपको चौथा पद दिया है या 5वां पद दिया है। तो आप उनको हल करके किस प्रकार हम किसी भी श्रेणी का समांतर और वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमको क्या दिया है? हमको दिया है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं समांतर ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद कितना है? 9। तो हमको दिया है तीसरा पद बराबर कितना दिया है? तीसरा पद कितना दिया है हमें? 5 दिया है। तो तीसरा पद का सूत्र क्या हो जाएगा? a+2d बराबर 5। और इसको क्या दे देंगे? समीकरण 1। क्या दे देंगे? समीकरण 1। और हमको कौन सा पद दिया? 7वां पद। कितना हो जाएगा? दिया है 7वां पद। 7वां पद कितना दिया हमको? 7वां पद दिया हमको 9। और 7वां पद का सूत्र कितना होता है? a+6d। कितना हो? a+6d बराबर 9। इसको देते समीकरण 1 2 गया। अब हम ज्ञात क्या करना है? a
और डी के मान, ए और डी का मान। ए क्या है हमारा प्रथम पद और हमको समांतर ज्ञात करना। तो हम क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस 2 क्या कर देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा ए प्लस, आप मान लीजिए दोनों समीकरण को क्या करना है, विलोपन विधि से एक प्रकार से हल करना है। तो आपको हम विलोपन बताए थे किस प्रकार हल किया जाता है। ए प्लस 9d ए प्लस 6d बराबर 9। तो हमने विलोपन बताया था कि अगर हम घटाने पर लिखते हैं तो हमारे चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं, अगर जोड़ने पर लिखते हैं तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलते हैं, माइनस 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 हो गया, एक विपरीत चिन्ह कट गए और माइनस 6d में 2d का तो चलेगा कितना 4d बचे, कितना बचेंगे, और माइनस 9 में प्लस का 4 5 है, कितना बचे माइनस का 4। तो d का मान कितना आ जाएगा हमारा -4/4। डी का मान आ जाए कितना माइनस का 1। कितना आ गया डी का मान हमारा माइनस का 1। अब हम डी का मान किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर हम ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 2d कितना बराबर कितना है 5। जो एक का मान क्या करना है, ए 2 गुणे -1 तो बराबर 5। ए बराबर है -2 बराबर 5, तो ए बराबर 5 प्लस 2 बराबर ए बराबर कितना आ गया 7। ए बराबर कितना आ गया हमारा, ए बराबर आ गया हमारा 7। कितना आ गया, ए बराबर आ गया हमारा 7। तो हमने इस वीडियो में पांचवें चैप्टर कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज किए हैं। तो हम 2-4 वीडियो में इनके कुछ 5 चैप्टर को इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे और आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।